आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर प्रसंग पुस्तक साधन उपयोगी पत्र। आज हम इस पर कथन और श्रवण करके मनन और चिंतन करके इन सूत्रों को अपने गुरु कृपा से हृदय में अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। पुस्तक साधन उपयोगी पत्र। अपने चित्त स्थिर होने का आपने चित्त स्थिर होने का उपाय पूछा, सो ठीक है। चित्त स्थिर करने के लिए कुछ उपाय नीचे बताए जा रहे हैं। जो उपाय आपको जचे उसे काम में लाना चाहिए। यदि आप एक भी उपाय को कटिबद्ध होकर काम में लाएंगे तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है। उपाय ये है, जहाँ जहाँ चित्त जाए वहाँ वहाँ से उसको हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ मन से भगवान का नाम लिखना चाहिए, बाँचना चाहिए। सर्वत्र भगवान का नाम लिखा हुआ देखना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी ने प्रत्येक वस्तु में भगवान नाम देखा था, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के रोम रोम में, प्रत्येक वस्तु के अणु अणु में, भूषण में रल की तरह भगवान के नाम को जड़ा हुआ देखने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से मन स्थिर हो सकता है। जहाँ जहाँ मन की गति हो वहाँ वहाँ गोपियों की तरह भगवान की मनमोहिनी मूर्ति को देखना चाहिए। अपने मन को दृढ़ता पूर्वक यह समझा देना चाहिए कि मेरे इष्ट देव सर्वत्र हैं। जहाँ भी जाओगे वहीं तुम्हें उनके दर्शन होंगे। जहाँ भी जाओगे वहीं तुम्हें उनके दर्शन होंगे। ऐसा अभ्यास करने से आप ऐसा अभ्यास करने से अपने आप मन स्थिर हो जाएगा। जहाँ जहाँ जो कुछ भासता है वह सब नाशवान है। जहाँ जहाँ जो कुछ भासता है वह सब नाशवान है, ऐसा समझना चाहिए। प्रतिक्षण मन के द्वारा इस बात का चिंतन करना चाहिए कि संसार की समस्त वस्तुएं क्षणभंगुर है। केवल सच्चिदानंदन श्री नारायण देव श्री राधा वल्लभ ही सत्तावान हैं और वे सर्वत्र व्याप्त हैं। श्वास बाहर आने पर उसे बाहर ही रोककर हृदय में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में राम नाम का, राधा नाम का जो भी आपको राम नाम या जो भी आपको नाम जचे, राधा कृष्ण, उस नाम का जाप सुनना चाहिए। फिर से श्रवण करें। श्वास बाहर आने पर उसे बाहर ही रोककर हृदय में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में अपने इष्ट, अपने आराध्य राम नाम का, राधा नाम का या जो आपको जचे उस नाम को सुनना चाहिए। उसको सुनने का अभ्यास करने से नाम के जप का अनुभव होने लगेगा। फिर उसका ध्यान होने लगेगा। फिर नाम का ध्यान होने लगेगा और इस प्रकार मन स्थिर हो जाएगा। श्वास रोकते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि शक्ति से अधिक श्वास ना रोका जाए। जोर जोर से भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए। उसका ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि कीर्तन की तार ना टूटने पावे और
और भी बहुत से उपाय हैं, आप इन उपायों का अभ्यास करके देख लीजिए। जो अनुकूल पड़े, जो आपको जचे, उसी का गुरु कृपा से अभ्यास करने से ये अनुभव में आने लगेगा। पहले पहल अभ्यास करने वाले के लिए और दूसरे तीसरे नंबर के उपाय ठीक हैं। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।